कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सबको मालूम है कि 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और संपन्न हुआ तो हमारे लिए कुछ प्रश्न छूट गया है। ये वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको पूरे 18वीं लोकसभा का हर एक डिटेल दे दूंगा और याद करिएगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से आने का गारंटी है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन सही करना है तो पूरा वीडियो देखना है, ठीक, शुरू से लेकर अंत तक। चलिए 18वीं लोकसभा का इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग समझना शुरू करते हैं, ठीक। पहला जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि संसद की बात कहाँ की गई है। संसद के बारे में जब चर्चा किया जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि संसद के बारे में चर्चा हमारे आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल 79 में संसद का मतलब क्या होता है ये भी सुन लीजिए। संसद का मतलब होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसी में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन बहुत आयत रूप से पूछा गया। दूसरा, तीनों मैंने बता दिया। संरचना और गठन के बारे में जो बात किया गया है 79 में किया गया है। आर्टिकल 79 संसद की संरचना और गठन के बारे में बात करता है। अब चूंकि आपको पता है कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ है तो इसमें कितने मैक्सिमम मेंबर होते हैं, मतलब अधिकतम कितना सदस्य चुना जाता है लोकसभा के लिए, तो 550। पहले 552 था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। अगला बात चलते हैं, कहते वर्तमान में कितना का चुनाव हुआ है? 543 का, 543, जिसमें 524 जो है स्टेट से चुने जाएंगे और 19 जो हैं संघ शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। जैसे दिल्ली के बारे में आपको पता होगा 7 सीट वहाँ से है। कहते सीटों का आवंटन कैसे होता है कि लोकसभा में कितना लोगों के आधार पर एक एमपी चुना जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाएगा, तो वो होगा सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर। अच्छा, सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है? तो यूपी के पास है और यहीं पर बीजेपी को इस बार झटका भी लगा है। दूसरा सबसे ज़्यादा सीट महाराष्ट्र के पास है जो 48 है, और तीसरा पश्चिम बंगाल के पास है जो 42 है, और बिहार के पास 40 है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है यह। यूटीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीट है वो दिल्ली के पास है। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड ऐसे राज्य हैं जिनके पास मात्र 1 लोकसभा का सीट है, तो ये भी ध्यान में रखना, याद रखना है। अच्छा, आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन होगा, आरक्षण होगा। तो एससी का कितना? तो 84 सीट। कितना में से? 543 में से कितना सीट? 84 सीट। और एसटी का 47 सीट, ठीक है। निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? तो भारत में 2 तरह का निर्वाचन प्रक्रिया है, एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसदीय समिति के परिप्रेक्ष्य में आप देखते होंगे एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। लेकिन जो प्रधानमंत्री का लोकसभा का इलेक्शन होता है उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट पड़ता है वही जीतता है, चाहे एक के वोट का है ना ज़्यादा पड़ा हो, समझे? एक वोट से कोई जीत जाएगा तो जीत जाएगा। अच्छा, इस बार जो इलेक्शन हो रहा था उसके चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? ECI कौन थे? चीफ इलेक्शन कमीशन। तो वो थे राजीव कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे लगता है ये सब आप भूलेंगे नहीं, ये मुझे याद है। कौन मताधिकार का प्रयोग कर सकता है? तो 18 वर्ष की आयु अगर पूरा हो गया तो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और उसको वयस्क मताधिकार कहते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा परिणाम आ गया। अब उसमें आप एक एक फैक्ट को याद रखिए, क्योंकि अभी आपको हो सकता है याद रह रहा हो, लेकिन 10 दिन के बाद पूछूंगा याद नहीं रहेगा। घोषणा कब हुआ? 16 मार्च 2024 को हुआ। कितने चरण में है चुनाव हुआ है? 7 चरणों में हुआ है। कब शुरू हुआ है? 19 मार्च को शुरू हुआ। कब समाप्त हुआ? 1 जून को समाप्त हुआ। थीम क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थीम क्या है इस बार लोकसभा चुनाव का? 99% लोग नहीं जानते होंगे इसको। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, थीम है इस बार का। कौन क्या है? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। रिजल्ट 4 जून को आया और वोटिंग प्रतिशत औसतन रहा 66.33%। तो इस बार पिछले बार से कम ही वोट पड़ा है, 66.33% वोट पड़ा है। चुनाव आयोग द्वारा इलेक्शन 2024 में नवाचार को लाने के लिए मिथ वर्सेज रियलिटी रजिस्टर पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस पोर्टल के क्या होगा? पोर्टल, ठीक है, चुनाव में गलत सूचनाओं का प्रसार रोकने के लिए यह पोर्टल काम करेगा। क्या इस नाम होगा? मिथ एंड रियलिटी रजिस्टर पोर्टल। तो इस पोर्टल को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया चुनाव में गलत सूचनाओं के प्रसार के लिए कौन सा पोर्टल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया है? तो मिथ एंड रियलिटी रजिस्टर पोर्टल। KYC पोर्टल भी लाया गया, नो योर कैंडिडेट पोर्टल। आप अपने प्रतिनिधि के बारे में जान सकते थे। VHA ऐप लाया गया, वोटर हेल्प ऐप, यानी आप मतदाताओं के लिए सहायता करने के लिए VHA ऐप लाया गया। सुविधा ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया। 2 पोर्टल हम लोग देख चुके हैं, मिथ वर्सेज रियलिटी रजिस्टर पोर्टल और सुविधा पोर्टल। कैंडिडेट का नॉमिनेशन और मीटिंग की परमिशन के लिए, ये सारा के लिए आपको सुविधा पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होता था।
अच्छा, इस बार वोटर कितना रहे, तो टोटल वोटर का संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है 96.8 करोड़। अब आप समझ रहे हैं कि 1 अरब के आसपास पहुंच चुका है वोटर। सिर्फ 64.2 करोड़ ने वोट दिया है और इसमें 31.2 करोड़ महिलाएं हैं। तो ये पूरा फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। अब रिजल्ट आ गया, 4 जून को रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्या, तो उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक निर्विरोध सांसद चुने गए हैं बीजेपी की तरफ से सूरत से। कौन है? मुकेश दलाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत से मुकेश दलाल जी हैं। कितनों पर मतदान हुआ है याद रखिए। अभी हमने क्या देखा, 543 सीटों पर मतदान होता है, लेकिन इस बार कितना हुआ, 542। क्यों? क्योंकि एक तो मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए, उनके खिलाफ कोई था नहीं, तो मतदान ही नहीं हुआ, मतदान ही नहीं हुआ सूरत सीट पर। 70 महिलाएं सांसद चुनी गई, 13% महिलाएं जो हैं सांसद चुनी गई। 2019 में 78 महिलाएं चुनी गई थी, तो इस बार कम चुना गया है। तो नारी शक्ति वंदन योजना जो लाया गया उसकी प्रासंगिकता भी आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। कुल उम्मीदवार कितने रहे? 8,337। फिर से याद कर लीजिए, कुल उम्मीदवार कितने रहे? 542, 543 ही मानिए क्योंकि मुकेश दलाल भी तो एक उम्मीदवार ही थे। 8,337 उम्मीदवार रहे, जिसमें 797 महिलाएं रहीं और 2019 में 720 महिलाएं थी। तो इस बार तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहा प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होने में, लेकिन जीत नहीं पाए। सर्वाधिक वोट से कौन जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। शंकर लालवानी जी इंदौर से हैं, 11.72 लाख वोट से वो जीते हैं। रकीबुल हुसैन जी धुबरी से कांग्रेस के हैं, 10.12 लाख वोट से जीते हैं। और एक हमारे शिवराज सिंह चौहान जी विदिशा से जीते हैं, 8.21 लाख वोट से जीते हैं। सबसे कम वोट से कौन जीता है, तो सुनिएगा, रविंद्र दत्ताराम बैकर मुंबई नॉर्थ से जीते हैं, शिवसेना। 48 मत से मात्र जीते हैं रविंद्र दत्ताराम बैकर जी। तो ये एक रिकॉर्ड है हमारे, इसलिए मैंने बोला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा मत आएगा वही जीतेगा, चाहे 48 मत ही क्यों ना आए। किस पार्टी को कितना मिला, तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रहा कांग्रेस, 99 सीटें। फिर समाजवादी पार्टी 37 सीटें, ज़बरदस्त बवाल कर दिया इन्होंने। फिर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 29 सीटें, फिर द्रविड़ मुन्नेर कसम 22 सीटें। तो इस तरह आप देख रहे हैं पूरा सीटों का संख्या दिया हुआ है, तो टॉप मैंने बता दिया आपको। बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना चाहिए कि अब आप भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के देखिए 4 सीट, जिसमें पाटलिपुत्र मीसा भारती जीत चुकी हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा परचम नहीं लहरा पाई, मात्र 3 सीटें। झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सीट। अच्छा, इसमें हम आते हैं अपने जदयू की तरफ। जदयू कितना जीता है, तो 12 सीटें जीता है। तो जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, 12 सीटें जीता गया है। तो ये एक किंग मेकर की भूमिका में हमारे नीतीश कुमार जी आए, बहुत दिनों बाद खुश होंगे, या बहुत खुश भी थे, पैर भी लग रहे थे, अभी देखे होंगे प्रधानमंत्री के। खैर, ये हमारे संस्कार हैं। चंद्रशेखर पी सबसे अमीर, सांभवी पुष्पेन सबसे युवा सांसद बने हैं। चंद्रशेखर पी जो टीडीपी के हैं, गुंटूर आंध्र प्रदेश से, जीते हैं 3,44,695 वोटों से। इनके पास संपत्ति देखिए 5,705 करोड़ रुपये का संपत्ति है। केवी रेड्डी चेवल्ला कन्ना तेलंगाना से जीते हैं, 4,568 करोड़ का संपत्ति है। नवीन जिंदल 1245 करोड़ रुपये का संपत्ति है इनके पास। तो ये 3 महान शख्सियत हैं जो जीते हैं। अच्छा, सांभवी एलजेपी के उम्मीदवार हैं, 5 के 5 सीट एलजेपी जीत चुका है। समस्तीपुर बिहार से, उम्र मात्र 25 साल। पुष्पेश सरोज 25 वर्ष के। प्रिया सरोज 25 वर्ष से, मछली शहर यूपी से इन्होंने जीता है। सबसे अनुभवी सांसद कौन है, तो वीरेंद्र कुमार भाजपा के टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से 8वीं बार सांसद बने हैं ये वीरेंद्र कुमार। फिर हैं कोडी कुन्नील सुरेश मवेलकारा, केरल से ये सांसद बने हैं। तो ये सबसे उम्रदराज सांसद हैं दोनों। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है याद रखने में आपको परेशानी नहीं होगा, बड़ा मस्त है। अब आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप चाहें तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर, और ना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।